Good morning, class 8 students. We are on chapter number 3. The name of this chapter is Ruling the Countryside, and in the previous class, we have done one topic which is Britain turns to India and how was indigo cultivated. So, there were two main systems of indigo cultivation. The first one is Nij, and the second one is Jyoti. Niche means the planter produce indigo in the land that he directly controls. सारा कंट्रोल किसके पास होता था? ब्रिटिशर्स के पास होता था. ब्रिटिशर्स या तो ज़मीन को खरीद लेते थे या रेंट पे ले लेते थे और वो लेबर्स को हायर करते थे. वहीं अगर रियोती सिस्टम की बात करें तो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता था कल्टिवेटर्स के साथ और उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता था. एक टाइम पीरियड पे उन्हें हायर किया जाता था और ज़मीन तो पीजेंट्स की है. यहाँ पर ज़मीन ये लोग खरीद नहीं रहे हैं, ज़मीन तो पीजेंट की है, बट सारी फैसिलिटीज़ जैसे सीड हो गया, प्लांटेशन, कल्टिवेशन के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सब कौन प्रोवाइड कराएंगे? वो ब्रिटिशर्स प्रोवाइड कराएंगे. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन निज कल्टिवेशन एंड ल्यूटी कल्टिवेशन. नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम विद निज कल्टिवेशन. The planters found it difficult to expand the area under niche cultivation. Indigo would be cultivated only on fertile lands, and these were all already densely populated. Now, niche जो indigo cultivation है वो सिर्फ और सिर्फ फर्टाइल लैंड पे हो सकती थी, बट उस टाइम पर जो सारी की सारी फर्टाइल लैंड थी वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के पास थी. सब जो फर्टाइल लैंड्स थी ऑल वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड. ओनली सम प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड. तो उन लोगों के पास बसता तो है नहीं सामान, वो कहाँ पर उगाएं? तो वो लोग क्या करते थे? प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन. Where could they get such land from? They attempted to lease in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area. अब वो लोग क्या कर रहे हैं? आसपास में उन्हें ज़मीन मिल नहीं रही है और एक जगह से दूसरी जगह अगर वो इंडिगो लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके जो मनी होता है वो खर्च होता है. तो उन्होंने क्या किया कि जो इंडिगो फैक्ट्री है उसी के पास ही उन्होंने एक लैंड ले ली, लीज़ पर ले ली और जो भी पीजेंट्स थे उन्हें उस एरिया से बाहर निकाल दिया, उन्हें एविक्ट कर दिया. बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन. और ये भी बिल्कुल टेंशन की बात है. आप पीजेंट से काम करवा रहे हैं बट आप उनके ही लैंड पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, अपना हक जमा रहे हैं. नॉर वॉज लेबर ईजी टू मोबिलाइज. अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट. अब आपने एक जगह से दूसरी जगह लेबर्स को कैसे लेके जाएंगे? आप यहाँ से आए, आपने ज़मीन ले ली, ऐसा तो नहीं है कि आप ब्रिटेन से ही लेबर लेके आएंगे. लेबर तो यहीं की ही लगेगी आपकी. अब बहुत सारे हाथ चाहिए. हाथ इन द सेंस कि हमें बहुत सारी लेबर चाहिए फॉर इंडिगो प्लांटेशन एंड लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइसली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी इन देयर राइस कल्टिवेशन. और वो लेबर भी उन्हें तब चाहिए होती है जब जो किसान हैं उन्होंने राइस कल्टिवेशन कर रखा है, मीन्स अपनी ज़मीन पे उन्होंने राइस उगा रखे हैं और उसी टाइम पे हमको इंडिगो प्लांटेशन के लिए लेबर चाहिए. तो क्या हो जाता है? एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है पीजेंट्स मिलने में ब्रिटिशर्स को. Niche cultivation on a large scale also required many plugs and bullocks. अब हल और बैल जिसे हम बोलते हैं, वी कैन सी इन दिस डायग्राम. हल देखा है आपने? ये रहा हल एंड बैल. तो निज कल्टिवेशन या इंडिगो कल्टिवेशन के लिए हल और बैल दोनों की ही ज़रूरत पड़ती थी लार्ज स्केल में. 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लग्स. 1 बीघा खेत में कितने उन्हें हल चाहिए? 2 हल चाहिए. दिस मेंट दैट अ प्लांटर with 1000 बीघा वुड नीडेड 2 प्लग्स. मीन्स डबल एक तरीके से यहाँ पर एक के बदले उन्हें 2 चाहिए, तो यहाँ पर 1000 के बदले 2000 हल चाहिए. इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लग्स वॉज अ बिग प्रॉब्लम. अब इस पूरी चीज़ों में क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग रही है ब्रिटिशर्स की. तो इन्वेस्टमेंट मेंटेन करना इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा काम था. Nor could supplies be easily got from the peasants since their plugs and bullocks were busy on their rice fields exactly at the time that the
इंडिगो प्लांटर्स नीडेड देम। नाउ अब एक प्रॉब्लम ये थी कि जिस टाइम पर इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा है उसी टाइम पर राइस कल्टीवेशन होता था, तो लेबर तो मिल नहीं रहे, लेबर के साथ साथ हमें ना तो प्लग मिल रहा है ना तो बुलक्स मिल रहे हैं, क्योंकि प्लग्स एंड बुलक्स द पीजेंट्स वर यूजिंग इन देयर पर्सनल लैंड्स। सो वो लोग अपनी ज़मीन पर पहले यूज़ करेंगे या दूसरों की ज़मीन पर जाके लेके जाएंगे। तो उसी टाइम पर लाइक एग्जैक्टली दैट टाइम द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड the plugs and bullocks, on which time the peasants are on their rice fields। वो लोग अपने rice fields पर busy होते थे। Till the date late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area underneath cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was this system, the rest was under the alternative mode of the cultivation, the ROT system। इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि निस सिस्टम कोई फ़ायदेमंद है नहीं, तो अगली सारी होप हमें किससे थी, ROT सिस्टम से थी, जो कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ना। बीघा का मतलब समझ लेते हैं, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड को हम लोग, जैसे ये स्क्वायर है, 1 बीघा खेत है ये, तो एक जैसे दूध या जो वाटर है उसको नापने के लिए लीटर का यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से लैंड सरफेस एरिया को नापने के लिए बीघा वर्ड का यूज़ किया जाता था। बिफोर ब्रिटिश रूल द साइज ऑफ दिस एरिया वेराइड। इन बंगाल द ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़। ब्रिटिश टाइम पर बीघा के जो एरियाज़ थे उन्होंने वेरिएशंस थे उसमें, और 1 एकड़ का 1/3 बीघा माना जाता था ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ indigo on the land of ROTs। Under the ROT system, the planters force the ROT to sign a contract, an agreement which is also known as सट्टा। तो हम लोगों ने देख लिया था कि ROT सिस्टम में क्या होता है, ROT सिस्टम में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है पीजेंट्स से, और उन्हें फोर्स किया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, जिसे हम एक एग्रीमेंट और सट्टा भी बोलते हैं। एट टाइम दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ ROTs, और गाँव के मुखिया को भी प्रेशराइज़ किया जाता था कि वो उनके किसान जो है उनके बिहाफ में, उनकी तरफ से वो एग्रीमेंट को साइन कर दे। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। अब इन द निज सिस्टम क्या होता था, निज सिस्टम में ये लोग लैंड सरफेस एरिया को या तो खरीदते थे या रेंट पे लेते थे। यहाँ लैंड खुद पीजेंट की है और उन्हें एडवांस में पैसे दे दिए जाते हैं कि ये लो, आप पैसे लो और उसके बाद आप इस लैंड सरफेस पे इंडिगो उगाओ। बट द लोन कमिटेड द ROT टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। और ये एक शर्त थी कि उनका 25% एरिया, मान लिया कि ये जो पूरा लैंड सरफेस एरिया है उसके लिए उन लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया और एडवांस दे दिया। तो इसके 25% एरिया मीन्स ये वाला जो 25% एरिया है, अब इस पे जो पीजेंट है उसे क्या उगाना पड़ेगा, उसे इंडिगो कल्टिवेट करना ही पड़ेगा। दैट मतलब उन लोगों ने इस तरीके से इस कल्टिवेशन सिस्टम को इनडायरेक्टली फोर्स आउट कर दिया फॉर द peasants। The planter provide the seed and the drill while the cultivators prepare the soil, sowed the seed and look after the crops। planters कौन है यहाँ पर, planters provide करेंगे seed and drill, cultivators क्या करेगा, ज़मीन को एक तरीके से उसको sowed and prepare the seed, prepare the soil, उस ज़मीन को उगाने लायक, कल्टिवेट करने लायक बनाएगा, उसमें बीज को बोएंगे, एंड लुक आफ्टर द क्रॉप, क्रॉप की पूरी तरीके से देखभाल करेंगे प्लांटर्स। व्हेन द क्रॉप वॉज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट, अ न्यू लोन वॉज गिवन टू द ROT एंड द साइकिल स्टार्टेड ओवर अगेन। अब उन्होंने क्या किया, एक लैंड सरफेस एरिया पर यहाँ पर उन्होंने उगा दिया था, यहाँ पर इन लोगों ने उगा दिया, 25% इतना सारा वापस कर दिया कि लो भाई आपकी 1 साल का जितना भी पर्टिकुलर टाइम होता है हमने उगा कर आपको कल्टिवेट करके दे दिया। अब वापस से क्या करते थे ब्रिटिशर्स, उन्हें लोन देते थे कि वापस से इस लैंड सरफेस एरिया पर उगाओ। तो जब एडवांस में पैसे मिल जाते हैं तो एक लालच आ जाता है अगले जो नेक्स्ट पर्सन है उसके मन के अंदर, तो वही लालच आ गया। तो ये क्या है, साइकिल चल गई, उन्होंने उगाया, उन्होंने दिया, फिर वापस से लोन मिला, फिर उगाया, फिर ब्रिटिशर्स को दिया, फिर वापस से लोन मिला, तो ये साइकिल बन गई थी।
Peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was. और जो peasants थे जिन्होंने उस लालच में, पैसे के लालच में इस सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, वो जल्दी ही समझ गए कि कितना बुरा है ये सिस्टम. द प्राइस दे गॉट द इंडिगो द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन्स वो नेवर एंडेड. और जो प्राइस उन्हें मिलता था वो बहुत कम होता था और ये साइकिल जो थी वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी. There were other problems too. The planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soil in which peasants preferred to cultivate rice. हम लोगों ने इन निज सिस्टम देखा था कि राइस उस जगह पर राइस कल्टीवेशन होती थी. तो जो इन प्लांटर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एक तरीके से पुश किया, बोला कि आप जो है अपने लैंड सरफेस एरिया के 25% में उगाएंगे और वो जो आपकी लैंड सरफेस एरिया है ना वो बेस्ट सॉइल वाली होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि ये इतनी बड़ी सॉइल है, इतनी सी ज़मीन बेकार से आपने उसमें इंडिगो कल्टिवेट कर दिया. आपको अपनी बेस्ट सॉइल में जो कि राइस कल्टिवेशन के लिए आप लोग रखते थे उसमें आपको इंडिगो को ग्रो करवाना है. Indigo, moreover, had deep roots and it exhausted the soil rapidly. After an indigo harvest, the land could not be sown with rice. अब इंडिगो क्या है? इंडिगो की जो इस डायग्राम से समझते हैं, ये इंडिगो का कोई प्लांट ले लिया हमने, ठीक है. अब इसके जो रूट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप होते हैं. ये लैंड सरफेस एरिया है, ये इंडिगो हमारा प्लांट है, ब्लू कलर, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, ब्लू कलर हो गया. अब यहाँ पर ये जो रूट्स है ना वो बहुत अंदर तक चली जाती हैं इस पूरे लैंड सरफेस एरिया के. अब रूट्स क्या कर रही हैं? रूट्स जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी को ख़राब कर देती थी और ये फिर राइस कल्टिवेशन के काम में भी नहीं आ सकती थी ये ज़मीन, क्योंकि ख़राब ज़मीन पर थोड़ी हम लोग राइस उगाएंगे. राइस को उगाने के लिए तो बहुत ज़्यादा कल्टिवेटेड लैंड एंड फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती है. तो ना तो इस इंडिगो उगाने की वजह से ज़मीन तो ख़राब हुई और ये जो ज़मीन है वो राइस के लायक भी नहीं रही. हम लोगों ने नेस्ट सिस्टम देखा है, हम लोगों ने ल्यूटी सिस्टम देखा है. दोनों ही सिस्टम को देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर. दैट्स इट फॉर नाउ.